Hello and namaskar and welcome to Everything Innovative. Recently, in this year, in the month of May, India faced a severe heat wave, high rise in temperature ever. But do you know this not happened only in India? The rise in temperature is going globally. Today I am here in Delhi at the Nangli, and I am going to discuss or analysis about the why temperature is rising globally. इस बढ़ते टेम्परेचर के कई सारे कारण हैं, लेकिन आपने देखा होगा यूट्यूब पे या न्यूज़ में, और जो भी कोई जो कोई एनालिसिस करता है इस चीज़ का, बढ़ते टेम्परेचर का, वाई टेम्परेचर इज़ राइजिंग सो इन द ग्लोबल स्केल, और वो अपना एनालिसिस एसी के रूम में बैठ के करता है। तो आज हम वो चीज़ ना करते हुए हम बाहर निकले हैं दिल्ली की सड़कों पे और नांगली में आए हैं। यहाँ पे हम देखने की टेम्परेचर का ये जो राइज़ है ये ग्लोबल में क्यों हो रहा है। बट एवर यू थॉट वाई दिस टेम्परेचर इज़ राइजिंग ग्लोबली, नॉट ओनली इन वन कंट्री और इंडिया। सबसे पहले तो आप ये सड़कें देखिए, यहाँ पे 6 लेन की सड़क है और उसके साथ में ये नई मेट्रो की लाइन जा रही है, दिल्ली मेट्रो की। इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है और ये कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा आपको नीचे एक हाईवे दिखाते हैं जो कि पानीपत रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी करनाल रोड इसको कहते हैं। उसके साइड में आप देख सकते हैं इतना बड़ा नाला, और वो सीवेज पाइपलाइन है। आप देख सकते हैं 2 पाइपलाइन दिख रही हैं एक साथ में, ये सीवेज पाइपलाइन। और सबसे बड़ी बात ये है कूड़े का ढेर, डंपिंग यार्ड। Main thing that I want to show you that this is the dumping yard. You can see it is looking like a mountain. Yes, you may have seen in almost every cities this type of dumping yard or mountains you will find everywhere. Even in Delhi, this is not only one. There are many other dumping yards and this type of mountains. Actually, what they do, they release the methane gas, which is too much toxic, and it also impacts the temperature to rise the globally. This concrete structure, even the building or road or anything else, this absorbs the heat in the mid hours of the day and releases that heat in the middle of the night. So you have noticed that or midnight temperature does not lowers, does not decreases,
much more. This is the effect of this concrete structure wherever inside the home or building or anywhere. One reason for the global rise of temperature is the urban heat island. Urban areas tends to warmer that are densely populated and surrounded by the tallest buildings, concrete buildings and asphalt, and emitted from vehicles, factories and air conditioning systems contributes to the higher temperature rise in cities mainly. Deforestation is the another reason for that. And everywhere almost uses the air conditioning system in the offices or in train stations, metro stations or hospitals. There is a centralized AC which also releases the very harmful gas which is known as CFC, chlorofluorocarbon, and it depletes the ozone layer of the earth. Which also contributes to the rise the global temperature. इस बढ़ते तापमान का असर हमारे हैप्पीनेस पर भी पड़ता है। पिछले कई सालों से फ़िनलैंड आपने देखा होगा दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ का जो रिकॉर्ड है वो मिलता आ रहा है, उसको खिताब जीतता आ रहा है। यही नहीं, जितने भी ठंडे मौसम वाले देश हैं जैसे फ़िनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, ये सभी कंट्रीज़ हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में टॉप पर हैं। यानी बढ़ते तापमान का असर हमारे मूड, इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो नर्व सिस्टम है वो कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का यूज़ करती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्लो होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से सिग्नल प्रोवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में, और ये सिमिलर होता है जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया या कंप्यूटर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गया, जैसे वो काम करता है। अगर हीट ज़्यादा हो जाएगा या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा या हैंग करेगा। सिमिलर बेसिस पे हमारी बॉडी में भी यही सीन होता है, बस बॉडी को टेम्परेचर बियर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ग्लोबल स्केल पे इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो जो डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है, सबसे बड़ा कारण तो ये है। आजकल किसी भी जगह पर डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों की अधिक कटाई हो रही है, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण इलाके हों, दोनों जगह पर कटाई खूब तेज़ी से हो रही है। तो पेड़ों के कटने से जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन लेवल था वो घटता जा रहा है, यानी ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन होता था और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जॉर्प्शन होता था ट्रीज़ के द्वारा, वो घटता जा रहा है। उसके अलावा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है। तो उसके अलावा इंडस्ट्रियल एरियाज़ में पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, और ये जो पोल्यूशंस हैं ये सब क्या करते हैं, गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये मतलब गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर रिलीज़ करते हैं जब टेम्परेचर डाउन होता है। यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर डाउन होना चाहिए था वहाँ टेम्परेचर ड्रॉप होता नहीं है, वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हायर टेम्परेचर। उसके अलावा एक कारण है अर्बन हीट आइसलैंड। अर्बन हीट आइसलैंड वो चीज़ है जब कई जगह पर शहरों में घनत्व आबादी हो जाती है, बहुत घनित आबादी हो जाती है, जहाँ पर बिल्डिंगें, ऊंची इमारतें बनी रहती हैं, घर लगे रहते हैं, लाइन से घर बने रहते हैं, और सबके घरों में अगर एसी भी लगा है तो उसकी सीएफसी निकल रही है, कमरे की गर्मी बाहर निकल रही है। उसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी एक दूसरे के आसपास में सराउंडिंग में ही रह जाता है, ट्रैप हो जाता है। जो हीट है वो उस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैप हो जाती है, इसलिए उस जगह का तापमान बढ़ जाता है। तीसरा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ। इंडिया और साउथ एशिया में एक स्टडी हुई और जिसने बताया कि साउथ एशिया जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट इंटेंस हीट वेव को जो है एक्सपीरियंस कर रहा है।